ज्ञान सोपान के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, प्राथमिक कक्षाओं के बाद कक्षा 6 में प्रवेश करने पर आपका परिचय जिस नए विषय, जिस नई भाषा यानी संस्कृत से होता है, उसका पहला पाठ आप लोग पढ़ चुके हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये विषय आपको बहुत रुचिकर प्रतीत हुआ होगा और अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसका द्वितीय पाठ, जिसका शीर्षक है शब्द परिचय द्वितीय। प्रस्तुत पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का परिचय चित्रों के माध्यम से कराया गया है। पहले समझते हैं आकारांत किसे कहते हैं। आकारांत, इसमें दो शब्द हैं, आकार प्लस अंत, यानी ऐसे शब्द जिनके अंत में आकार यानी आ स्वर आता है वो कहलाएंगे आकारांत। और स्त्रीलिंग का क्या मतलब है? स्त्री जाति बोधक, यानी ऐसे शब्द जो स्त्री जाति बोधक हैं और जिनके अंत में आ आता है, आकारांत स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे बालिका, बालिका के अंत में आ आया है और बालिका का अर्थ है लड़की, तो ये स्त्री जाति बोधक भी है और इसके अंत में आ आया है, इसलिए ये आकारांत स्त्रीलिंग कहलाएगा। इसी तरह से छात्रा, रमा, मक्षिका, लता, ये सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। पाठ में आपको जहां आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के प्रथमा विभक्ति के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों का परिचय कराया गया है, इसके साथ ही ये भी बताया गया है कि इन तीनों वचनों में क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाएगा। इसके साथ ही वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अभ्यास भी इस पाठ में कराया गया है। आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा शब्दों के स्थान पर आने वाले सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस तरह से किया जाएगा, इसके नियम का ज्ञान, इसके नियम का परिचय भी इस पाठ में कराया गया है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके पूर्व कि हम इस पाठ को पढ़ना प्रारंभ करें, हमें कुछ शब्दों का परिचय प्राप्त कर लेना आवश्यक होगा, क्योंकि ये शब्द इस पाठ में कई बार आए हैं और इनका अर्थ जानने के बाद, इनसे परिचय प्राप्त करने के बाद पाठ को समझना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये शब्द है एषा। एषा का अर्थ है यह। जैसे पुल्लिंग में यह के लिए एक वचन में एषा आता है, इसी तरह से स्त्रीलिंग में एषा। एते, एते का अर्थ है ये दोनों। स्त्रीलिंग में ये दोनों के लिए एते का प्रयोग होगा और एताह का अर्थ है ये सब। इसी तरह से सा, जैसे अकारांत पुल्लिंग में सह शब्द आता है वह के लिए एक वचन में, इसी तरह से आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के लिए वह के लिए आएगा एक वचन में सा। ते, वे दोनों। ताह यानी वे सब। का, ये प्रश्नवाचक शब्द है। इसका अर्थ होगा, जब हम स्त्रीलिंग के लिए कौन क्या क्या पूछेंगे प्रश्न, तब एक वचन में का प्रयोग होगा, द्विवचन में के का प्रयोग होगा, यानी के का अर्थ है दो, कौन या क्या, और काह दो से अधिक यानी अनेक के लिए जब प्रश्न पूछा जाएगा तो काह का प्रयोग होगा। देखिए, यहाँ पर एक झूले का चित्र है और आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ईशा का। ईशा का अर्थ हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था, ईशा यानी यह एक वचन में, और का अर्थ होता है कौन या क्या। तो दोला यानी झूला एक वस्तु है, इसलिए ईशा का अर्थ होगा यह क्या है। ईशा दोला, ईशा यह, दोला यानी झूला है, यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, दोला अर्थात झूला, कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, दोला अर्थात झूला, उपवने यानी बगीचे में, अस्ति यानी है। दोला उपवने अस्ति अर्थात झूला बगीचे में है। यहाँ देखिए, एक घड़ी का चित्र है और आपसे पूछा जा रहा है सा का। जैसे ईशा का अर्थ यह होता है, सा का अर्थ होता है वह, एक वचन में। सा का, वह क्या है।
घड़ी भी एक वस्तु है तो इसका का अर्थ होगा क्या। सा का वह क्या है। सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका अर्थात घड़ी, किम यानी क्या, सूचयति यानी सूचित करती है या बताती है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या सूचित करती है, घड़ी क्या बताती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समयम यानी समय, सूचयति बताती है, घड़ी समय बताती है, अर्थात घड़ी समय सूचित करती है। अब देखिए यहाँ पर दो चिड़िया हैं जो फुदक रही हैं। आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है एते के, एते यानी ये दोनों, स्त्रीलिंग में एते यानी ये दोनों होता है, के का अर्थ है कौन। एते के अर्थात ये दोनों कौन है। किम एते कोकिले, किम यानी क्या, एते यानी ये दोनों, कोकिले यानी दो कोयल हैं, क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, न यानी नहीं, एते यानी ये दोनों, चटके यानी चिड़िया या गौरैया है, नहीं ये दोनों गौरैया हैं। चटके किम कुरुतः, चटके यानी दोनों चिड़िया, किम यानी क्या, कुरुतः यानी कर रही हैं, गौरैया क्या कर रही हैं। एते विहरतः, एते यानी ये दोनों, विहरतः यानी फुदक रही हैं। एते विहरतः अर्थात ये दोनों फुदक रही हैं। अब देखिए दो महिला ड्राइवर हैं जो गाड़ी चला रही हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है ते के, एते का अर्थ होता है ये दोनों और ते यानी वे दोनों। ते के वे दोनों कौन हैं। ते चाली के स्तः, वे दो महिला ड्राइवर हैं, यानी कार चलाने वाली ड्राइवर हैं, वे दो महिला ड्राइवर हैं। ते किम कुरुतः, ते यानी वे दोनों, किम अर्थात क्या, कुरुतः यानी कर रही हैं, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयतः, वे दोनों वाहनम यानी गाड़ी या वाहन, चालयतः यानी चला रही हैं, वे दोनों वाहन चला रही हैं। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कुछ थालियां दिखाई गई हैं और प्रश्न है एताह काह, एताह यानी ये सब, आपको मालूम है बहुवचन में स्त्रीलिंग में एताह का अर्थ होता है ये सब। एताह काह ये सब क्या है, थालियां वस्तु है इसलिए इसका अर्थ होगा क्या, काह का अर्थ क्या होगा। एताह काह ये सब क्या है। एताह स्थालिका, ये सब स्थालिका अर्थात थालियां है, ये सब थालियां हैं। किम एताह गोलाकाराः, किम यानी क्या, एताह यानी ये सब, गोलाकाराः गोल आकार की हैं, क्या ये सब गोल हैं। आम एताह गोलाकाराः एव, आम का अर्थ होता है हाँ, हाँ एताह यानी ये सब, गोलाकाराः एव गोल ही हैं, एव का अर्थ होता है ही। आम एताह गोलाकाराः एव, हाँ ये सब गोल ही हैं। अब देखिए कुछ बकरियां हैं जो घास चर रही हैं। प्रश्न पूछा जा रहा है ताह काह, ताह यानी वे सब, एताह यानी ये सब, ताह यानी वे सब, ताह काह वे सब कौन हैं। ताह अजाह वे सब बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति, ताह यानी वे सब, किम क्या, कुर्वन्ति यानी कर रही हैं, वे सब क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति वे सब चर रही हैं। और विद्यार्थियों अब हम आ रहे हैं इस पाठ के एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय वर्ण विच्छेद। पहले देखते हैं वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं। शब्द जिन स्वर और जिन व्यंजनों से मिलकर बना है उनको अलग अलग कर देना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे एक उदाहरण देखिए बालिका, यहाँ बा कैसे बना है, ब हलंत, हलंत का अर्थ होता है अभी इसमें कोई स्वर नहीं मिला हुआ है, अभी कोई स्वर नहीं है, सिर्फ ये व्यंजन है तो इसे हलंत के द्वारा सूचित किया जाता है। ब हलंत आ, जब ब और अ मिल जाएंगे, ब हलंत और आ मिल जाएंगे तो क्या बनेगा बा। ल हलंत ई, ली बनेगा। क हलंत आ, का बनेगा। इस तरह से बालिका का वर्ण विच्छेद हुआ व हलंत प्लस आ, ल हलंत प्लस ई,
क हलंत प्लस आ। हम सभी जानते हैं कि व्यंजनों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है। किसी भी व्यंजन का उच्चारण बगैर स्वर के नहीं किया जा सकता। लेकिन ऐसे व्यंजन जो स्वर रहित होते हैं, जिनमें कोई स्वर जुड़ा हुआ नहीं होता है, उन्हें हम हलंत चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। व्यंजनों के साथ स्वरों का जो संयोग होता है, उसे समझने के लिए हम एक तालिका का प्रयोग करेंगे। जैसे क हलंत अ मिलकर बनता है क हलंत आ मिलकर बनेगा क हलंत प्लस ई की, क हलंत प्लस ई की, क हलंत प्लस उ कु, क हलंत प्लस उ कु, क हलंत प्लस री क्री, क हलंत प्लस ए के, क हलंत प्लस ऐ कै, क हलंत प्लस ओ को, क हलंत प्लस औ कौ, क हलंत प्लस अह कह। इसी तरह से अन्य व्यंजनों के साथ भी स्वरों के संयोग को हम समझ सकते हैं। और जब हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो इसी तरह से हम वर्ण विच्छेद को प्रदर्शित करेंगे। सही वर्ण विच्छेद करने के लिए हमें संयुक्त वर्णों को समझना बहुत आवश्यक है। पहले देखते हैं कि संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं। जब दो वर्ण मिलकर एक वर्ण बनाते हैं तो उसे कहते हैं संयुक्त वर्ण। जैसे क और श मिलके बनता है क्ष, द और य मिलके बनता है त्य, त और र मिलके बनता है त्र, स और र मिलके बनता है स्र, ज और य मिलके बनता है च्य, प और र मिलके बनता है प्र, द और व मिलके बनता है द्व, ह और य मिलके बनता है ह्य, द और ध मिलके बनता है ध, श और र मिलके बनता है श्र। तो जब हम शब्दों का वर्ण विच्छेद करेंगे तो हमें उनके बीच में आने वाले संयुक्त वर्णों को इसी तरह से विच्छेद करके लिखना होगा। वर्ण विच्छेद को जानने के बाद अब हम वर्ण विच्छेद का अभ्यास करेंगे। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, देखते हैं उनका वर्ण विच्छेद कैसे किया गया है। चटके, यहाँ देखिए पहला वर्ण है च, तो ये कैसे बना है च हलंत। हलंत का तात्पर्य आप सभी जानते हैं, च में अभी कोई स्वर नहीं मिला है। जब इसमें अ मिल जाता है तो ये बन जाता है च। ट हलंत प्लस अ बनता है ट, और क हलंत प्लस ए मिलके बनता है के। इस तरह से चटके का वर्ण विच्छेद हुआ च हलंत प्लस अ, ट हलंत प्लस अ और क हलंत प्लस ए चटके। अब देखिए मक्षिका, मक्षिका का जो म है कैसे बना है म हलंत प्लस अ। म हलंत में जब अ जुड़ गया तो ये पूरा म बन गया। क्ष वर्ण जो है वो आपने पढ़ा था संयुक्त वर्ण है, तो ये कैसे बनता है क हलंत प्लस श हलंत, और इसमें ई की मात्रा है तो प्लस ई करेंगे, क हलंत प्लस श हलंत प्लस ई क्षी बनेगा। और क कैसे बनेगा क हलंत प्लस अ। अब देखते हैं खटवा, ख कैसे बना है ख हलंत प्लस अ, ट हलंत है, इसके बाद वा है जो कि व्यंजन है, इसका मतलब ट हलंत है, आधा ही है, इसे हमें ट हलंत ही लिखना होगा। इसके बाद आएगा वा, व हलंत प्लस आ बनेगा वा। इस तरह से खटवा बना हुआ है। इसी तरह से देखिए स्त्री, आधा स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसमें कोई स्वर नहीं जुड़ा हुआ है, तो स हलंत हम इसे इसी प्रकार से लिखेंगे। त्र जो वर्ण है वो संयुक्त है, उसे त हलंत प्लस र हलंत और ई की मात्रा दिखाई दे रही है तो प्लस ई लिखेंगे, स हलंत प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस ई बनेगा स्त्री। इसी तरह से और शब्द भी दिए गए हैं जिनमें संयुक्त वर्णों का प्रयोग भी किया गया है। आप इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वर्ण विच्छेद को किस तरीके से किया जाता है। वर्ण विच्छेद के बाद अब हम समझते हैं कि वर्ण संयोजन कैसे किया जाता है। पहले देखते हैं वर्ण संयोजन किसे कहते हैं। शब्द जिन वर्णों से बना हुआ है उन्हें आपस में जोड़कर शब्द बनाना या शब्द निर्माण करना वर्ण संयोजन या वर्ण संयोग कहलाता है। जैसे ल हलंत प्लस अ ल, त हलंत प्लस अ ता, ये दोनों को मिला दिया जाए तो शब्द बनता है लता। इसी तरह से देखिए ल हलंत प्लस ए ले,
ख हलंत प्लस ई थी, क हलंत प्लस आ का, इन्हें मिला दिया जाए तो वह शब्द बनता है लेखिका। इसी तरह से प हलंत प्लस ए पे, ट हलंत प्लस ई टी, क हलंत प्लस आ का, और इस तरह से बनेगा पेटिका। इसी तरह से और शब्द भी यहाँ पर दिए गए हैं, आप इन्हें पढ़कर समझ सकते हैं कि हम वर्णों का निर्माण या शब्दों का निर्माण वर्णों के माध्यम से कैसे करते हैं। वर्ण विच्छेद और वर्ण संयोजन का अध्ययन करने के बाद अब हम समझते हैं कि आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूपों के साथ क्रिया का प्रयोग कैसे किया जाता है। कर्ता के साथ क्रिया के प्रयोग का जो नियम है वो ये है कि वाक्य में कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होता है, क्रिया भी उसी पुरुष और उसी वचन की होती है। यानी यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की होगी, यदि कर्ता द्विवचन का है तो क्रिया द्विवचन की होगी, और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की होगी। इसे एक तालिका द्वारा आप आराम से समझ सकते हैं। बालिका एक वचन का रूप है, इसके साथ क्रिया रूप लगेगा पठती, बालिका पठती यानी लड़की पढ़ती है। बालिके द्विवचन है, इसके साथ द्विवचन की क्रिया लगेगी तो वाक्य बनेगा बालिके पठतः यानी दो लड़कियां पढ़ती हैं। बालिकाः बहुवचन है तो इसके साथ बहुवचन का क्रिया रूप लगेगा और हमारा वाक्य बनेगा बालिकाः पठन्ति यानी बहुत सी लड़कियां पढ़ती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के एक वचन में आ की मात्रा आती है, जैसे बालिका, अजा, अश्वा। द्विवचन में ए की मात्रा आती है, जैसे बालिके, अजे, चटके। जो बहुवचन का रूप होता है उसमें आ की मात्रा के साथ विसर्ग भी आता है, जैसे बालिकाः, अजाः, मक्षिकाः, ये बहुवचन हुआ। और इसके साथ जो क्रिया रूप वर्तमान काल का लगता है उसमें एक वचन में ती प्रत्यय आता है, द्विवचन में तह लगता है और बहुवचन में अंति, जैसे पठन्ति, विहरन्ति, कुर्वन्ति इत्यादि। अब देखिए कुछ वाक्य निर्माण करते हैं जिससे कर्ता के साथ क्रियापद का कैसे प्रयोग करेंगे इसका कुछ अभ्यास हो जाएगा। डैश चरतः, अब हम देखेंगे चरतः। यहाँ देखिए द्विवचन में पठतः यानी पठतः द्विवचन का रूप है, क्रिया रूप है, तो चरतः भी द्विवचन का क्रिया रूप होगा। तो इसके साथ हम कर्ता का भी द्विवचन का ही रूप लगाएंगे और द्विवचन में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का रूप जैसे बालिके होता है उसी तरह से अजा का रूप होगा अजे। अजे चरतः। डैश चलन्ति, चलन्ति बहुवचन है, जैसे पठन्ति बहुवचन है इसी तरह से चलन्ति भी बहुवचन है। तो द्विचक्रिका जो ब्रैकेट में वर्ड दिया गया है तो द्विचक्रिका का हमें बहुवचन यहाँ पर लगाना होगा। द्विचक्रिका का बहुवचन कैसा होगा, जैसे बालिका का बहुवचन है बालिकाः, उसी तरह से द्विचक्रिका का बहुवचन होगा द्विचक्रिकाः, यानी यहाँ वाक्य बनेगा द्विचक्रिकाः चलन्ति। अब देखिए डैश विहरति, यहाँ ब्रैकेट में क्रियापद कर्ता दिया गया है चटका। विहरति पठति जिस तरह एक वचन का क्रिया रूप है इसी तरह से विहरति भी एक वचन होगा, तो चटका का भी हम एक वचन लगाएंगे और इस तरह से हमारा वाक्य बनेगा चटका विहरति। और अब हम देखते हैं आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के स्थान पर जब हम सर्वनाम का प्रयोग करेंगे तो किस तरह से उसे किया जाएगा। और इसका जो सामान्य नियम है वो ये है कि संज्ञा शब्दों में जो लिंग, जो विभक्ति और जो वचन होता है वही सर्वनाम में भी होता है। जैसे एक तालिका के माध्यम से हम इसे समझ सकते हैं। बालिका, बालिका एक वचन है तो उसके स्थान पर एक वचन का सर्वनाम आएगा जो होगा सा। बालिकी द्विवचन है, इसके स्थान पर जो सर्वनाम आएगा वो द्विवचन का सर्वनाम होगा तो यहाँ पर आएगा ते। और बालिकाः बहुवचन है तो इसके स्थान पर सर्वनाम आएगा ताः। अब इसे अभ्यास के माध्यम से समझते हैं।
कोकिला कूजति, कोकिला, यहाँ पर कोई विसर्ग नहीं, एक ही मात्रा नहीं है, सिम साधारण कोकिला है। इसका मतलब ये एक वचन हुआ। तो एक वचन का जब संज्ञा होती है तो हम सर्वनाम का किसका प्रयोग करते हैं? सा कूजति। इसी तरह से द्विचक्री के चलतः, द्विचक्री के एक ही मात्रा, यानी ये द्विवचन होगा। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द के द्विवचन में एक ही मात्रा लगती है, इसलिए द्विचक्री के द्विवचन हुआ। तो इसके स्थान पर सर्वनाम क्या लगेगा? ते। द्विचक्री के चलतः ते चलतः। अब देखिए छात्राः पठन्ति, छात्राः बहुवचन है, इसलिए इसके स्थान पर बहुवचन का सर्वनाम आएगा तो बनेगा ताः पठन्ति। मक्षिका उत्पतति, मक्षिका एक वचन है तो इसके स्थान पर सर्वनाम भी एक वचन का आएगा और तब हमारा वाक्य बनेगा सा उत्पतति। आशा है इस वीडियो से तो आपको प्रस्तुत विषय को समझने में आसानी हुई होगी। पीडीएफ फाइल में इसके नोट्स के साथ ही कुछ अभ्यास कार्य भी दिया गया है, जिसे आप स्वयं मूल्यांकन कर पाएंगे कि आपने इस विषय को कितना समझा। यदि इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं यथासंभव शीघ्र उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगी। यदि आप संस्कृत और हिंदी से संबंधित इसी तरह के और वीडियो चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।